हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। रोमियो के पत्र अध्याय 7 पद संख्या 19 में संत पौलुस कहते हैं कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं करता हूँ। जो हमारा शरीर है वो इस संसार के प्रलोभनों के पास हमें खींचता है, उसकी लालच, उसकी लालसा दिलाता है। बट जो हमारा पवित्र आत्मा है, जो हमारी आत्मा है, वो हमें प्रभु के पास लेके जाती है, उसके वचनों के पास लेके जाती है, उसकी मधुर वाणी सुनने के लिए तरसती है। और वही संत पौलुस कहते हैं कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये शरीर हमारा इतना निश्वर है इस संसार के प्रलोभनों से कि हम चाह कर भी जो प्रभु ने वचन वचन दिया है हमें कि तुम्हें कैसे जीना है, तुम्हें कैसे पवित्र रहना है, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम रहो, इससे तुम्हारा पिता परमेश्वर मान्वित होगा। हम वो नहीं कर पाते हैं। जिस तरह बागे में, गेत्सेमनी की बाग में जो शिष्यगण थे, वह चाह कर भी प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे प्रभु यीशु के पास। उन्हें आंख भर आई, उनकी नींद लग गई। प्रभु यीशु 2 बार आए उनके पास, उनको टोके कि यार प्रार्थना करो, शरीर तुम्हारा भारी है पर तुम्हारी आत्मा तुमसे कह रही है कि तुम प्रार्थना करो। उसी तरह आज हमसे पवित्र आत्मा यह कह रही है कि यार तू अगर गिर गया है पाप में, मत डर, कोई दिक्कत नहीं, उठ, खड़े हो और चल। पश्चाताप कर अपने पापों के लिए, मुड़ के दोबारा मत देख कि मैंने क्या किया है, मैंने इतना घोर पाप किया, ये सब नहीं। प्रभु यीशु भी जब अपनी क्रूस के रास्ते कलवारी के पास जा रहे थे, तब वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वे गिर गए थे। बट उन्होंने वहां रोका नहीं, जो प्लान था पिता परमेश्वर का उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। वे उठे, खड़े हुए, वे अपना क्रूस उठाए और वे चल पड़े पिता परमेश्वर को महान्वित करने के लिए। उसी तरह अगर आज या कल या कभी भी आप किसी पाप के प्रलोभन से गिर जाते हैं, तो उससे डरे ना, उठ खड़े हुए। पिता परमेश्वर नहीं बोलता कि तुमने पाप किया है मैं तुम्हें नहीं चाहिए, वो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा हमें माफ करता है। उसे हमारे उसे उसे प्रभु यीशु के रक्त से हमें धो देता है, साफ कर देता है, चंगा कर देता है, और हमें फिर से चलने की और सांत्वना देता है कि तू उठ, खड़े हो और चल। मुड़ के दोबारा उस पाप को मत देखना, बस तू आगे बढ़, आगे देख, पिता परमेश्वर है वहां पे, वो मेरी ज्योति है। हम अगर घोड़े की नाल की तरह अपनी आंखें उसके ऊपर आगे डाल दे कि वो मेरा यीशु है, मेरे उसके पास जाना है, तो आजू बाजू की आंधी तूफान प्रलोभन, संसार की कोई भी अन्य कुछ भी चीजें आपको नहीं गिरा सकती। जब तक प्रभु यीशु आपके जहन में है, आपके दिल में है, आपके हृदय में है, जब तक पवित्र आत्मा से रचित यह बाइबल तुम्हारे पास है, उसे तुम जहन में जब तक भर नहीं लेते, तब तक कोई भी संसार का प्रलोभन, इस संसार के अंधकार तुम्हें नहीं डाल सकती। क्यों? क्योंकि तुम संसार की ज्योति हो, तुम संसार के नमक हो, तुम संसार की ज्योति हो। तुम उस अंधकार के पार जाओगे, पर तुम्हें अंधकार कभी ढल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम में प्रभु यीशु निवास करता है। तुम मेरे भाई और बहनों, अगर शरीर तुम्हारा प्रलोभन प्रलोभन के पास जाता है और तुम्हारी आत्मा तुम्हें मना करती है, तो स्ट्राइव, वो प्रयत्न करो, क्योंकि स्वर्ग का जो द्वार है वो सकरा है। हमें एकदम बहुत मेहनत करनी है उस सक्रिय दरवाजे से घुसने के लिए। इतना आसान नहीं है, क्योंकि शैतान का जो द्वार है वो बहुत बड़ा है, नर्क का जो द्वार है वो बहुत गहरा है, जो लोट पोट के जा सकते हैं। पर जो स्वर्ग का द्वार है वह बहुत सकरा है, वो इतना सकरा है कि हमें बहुत कठिन मेहनत करनी है। सब संतों और सब जितने भी हमारे पूर्वजे हैं, जो प्रॉफिट हैं, जो नबी हैं, उन्होंने कोई आसान जिंदगी नहीं जी है। उन्होंने सब संघर्ष किया है पवित्रता में जीने के लिए। प्रभु यीशु ने भी इस संसार में जब आए थे, जब उन्होंने मनुष्य धारण, तब भी वे कोई आसान जिंदगी नहीं जिए थे। उनकी बहुत प्रलोभन थी, शैतान उनको पल पल आता था और सताता था, प्रलोभन में गिराने की कोशिश करता था। पर प्रभु यीशु के पास वह सारे शब्द थे जो पिता परमेश्वर ने दिए थे, और आज हमारे पास इस पवित्र बाइबल में है। जब तक ये पवित्र बाइबल हमारे जहन में नहीं उतरता, जब तक ये शब्द हमारे पास है, हमें कोई शैतान का एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमको एक ही चीज दिमाग में डाल देनी चाहिए कि प्रभु यीशु हमारे साथ है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने आप को बलि चढ़ाया था, और उस प्रभु यीशु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति करते हैं। हम प्रभु यीशु के नाम से तुझसे मांगते हैं कि हमें सांत्वना दे। हम अगर पाप में गिर जाए, उस प्रलोभन के पास चले जाए, तो हमें सांत्वना दे कि हम उठ के खड़े हो जाए और तेरे पास हो लिए। हम तुझ में अपना जीवन ढूंढे, ना कि पीछे मुड़ के उस पाप के बारे में सोचे जो हमें प्रलोभन करता है। प्रभु यीशु, हम तेरे नाम से यह प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर को। आमीन।
हालेलुया।